Today's topic is regions of the root. We all knows about root. What is root? Root are the organ of a plant that typically lie below the surface of the soil. That means it is the underground part of the root of the plant. प्लांट का वो पार्ट रूट है जो कि ज़मीन के अंदर रहता है. रूट टिपिकल रूट, वेरी रफ स्केच. ये पार्ट है प्राइमरी रूट और इससे लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं. अब रूट कैसे है, कैसे ये अंदर जाता है? ये रूट का लेंथ जो है हमेशा नीचे की तरफ से ग्रो करता है. रूट हमेशा नीचे ग्रो करता है. अब ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी जाता है. रूट नीचे की तरफ ग्रो करता है. सबसे आखिर में इसके एक थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ नोन एज रूट कैप. रूट कैप. रूट कैप इज़ अ थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द एपेक्स ऑफ द रूट. ये रूट के एपेक्स पे होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, सॉइल के अंदर बढ़ने में प्रोटेक्ट करता है कि इसके रूट के सेल ख़त्म नहीं हो जाए. इसका फंक्शन क्या है? इस फंक्शन इज प्रोटेक्शन. फॉरमोस्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन ऑफ रूट. प्रोटेक्शन. It protect the growing tip to make the way through the soil. ये soil के अंदर जाने में इसको प्रोटेक्ट, रूट को प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा दूसरा फंक्शन है, इट सिक्रीट्स म्यूसिलेज. ये म्यूसिजल सिक्रीट करता है जो कि एक लुब्रिकेंट है. सेल अंदर से इलोंगेट हुई, नीचे जाना है, बढ़ना है, आपस में वो क्रश नहीं हो, इसलिए ये एक लुब्रिकेंट होता है. ये नेचुरल लुब्रिकेंट है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट के रूट को प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ नोन एज म्यूसिजल. दैट मीन्स रूट सिक्रीट्स म्यूसिजल दैट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट to aid its movement. इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है. तीसरा फंक्शन जो है, प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ये प्लांट को ग्रेविटी की तरफ, टुवर्ड्स ग्रेविटी, ज़मीन के अंदर जाने में रिस्पॉन्स करता है. हम कुछ प्लांट को ले लेते हैं, कुछ जर्मिनेट सीड को देखते हैं कि रूट नीचे की तरफ जा रहा है और स्टेम बाहर की तरफ हो रहा है. इसका मतलब ये प्लांट रूट को ग्रेविटेशन की तरफ जाने में मदद करता है. ग्रेविटेशन की तरफ जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, तभी ये मिनरल ले पाएगा जो रूट का मेन फंक्शन है. वाटर ले पाएगा, मिनरल वाटर ये सब एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो इसका एक फंक्शन है, प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करता है. तो 3 फंक्शंस ऑफ रूट कैप इज प्रोटेक्शन, म्यूसिजल सिक्रीशन एंड प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट रूट इज, that means region of the root is root cap. First, root cap. Function protection, musical secretion, and then plant's response to the gravity. Second region is region of meristematic activity. Region of meristematic activity. Just above the root cap is the region of meristematic. This is root cap. Then region of meristematic activity. It is also known as a zone of division. इसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब ही है कि डिवाइड करती है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ डिविजन. जोन ऑफ डिविजन.
It lies few millimeter above the root cap. Few millimeter above the root cap. Very small cell with thin wall and dense protoplasm. ये ठीक ऊपर में कुछ मिलीमीटर ऊपर रहता है रूट कैप के. ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं. बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड रिपीटेडली. और इसके बाद रिपीट करके बार बार ये डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद उसमें एक डॉटर सेल जो होगा वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिव रहेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल रहेगा. बाकी जो हो जाता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में चला जाता है, मतलब इलोंगेट करता है. तो रूट कैप है, रूट के आखिर में, उसके ऊपर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन. रूट कैप ने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट होकर के नीचे जा रही है रूट. उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में स्मॉल सेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर करके, और उसमें एक सेल जो एक डॉटर सेल रहेगी उसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रहेगी. बाकी वो सेल इलोंगेट होते हैं जिससे रूट का लेंथ बढ़ता है, और वो इलोंगेटेड सेल बनाते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस मीन्स third region is region of elongation. तो हमने कहा कि after cell division, one daughter cell retain the property of meristemous cell, while other daughter cell proximal to meristematic region undergo rapid elongation and enlargement, sometime as much as 150 times. तो इसके बाद जो इस रीजन में तेज़ी इलोंगेट होगा. इतना ज़्यादा कभी कभी इलोंगेट होता है कि 150 ओरिजिनल सेल के 150 टाइम्स हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि ये रीजन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ. रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस रीजन, ग्रोथ इन लेंथ. This region is responsible for growth in length. Then region of maturation. Last region is region of maturation. In this region, cells gradually differentiate and mature. इस रीजन में जो होता है कि इलोंगेट होकर के मैच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं. फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल फॉर्म रूट हेयर. ये सारे रूट हेयर जो आ रहे हैं, इससे निकल रहे हैं, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है में हो रहा है. एपिडर्मल सेल मतलब अपर सेल, एपिडर्मिस की सेल, एपिडर्मल सेल रूट हेयर बना देते हैं. रूट हेयर क्या है? रूट हेयर, ये जो रूट हेयर निकल रहे हैं, डेलिकेट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो डेलिकेट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ये स्ट्रक्चर जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. सो दीज आर द 4 रीजन्स ऑफ रूट कैप. its function is protection, mucigal secretion and plant response to the growth. Second region is region of meristematic activity, zone of division, rapid division. Third region is region of elongation, growth in length. And the fourth region is region of maturation, in which root hair comes out. Root hairs are delicate fine thread-like structure, absorb water, mineral from the soil. These are the regions of the root. थैंक यू. अगर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, तुम इसको कमेंट करो.